हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। साथियों हम यहां एनालिसिस करने जा रहे हैं सीजीएल की। सीजीएल डे वन में दोनों शिफ्टों की एनालिसिस करेंगे, 1 एंड 2, और जीके जीएस की एनालिसिस करेंगे। लगभग सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट डे में आए हैं दोनों शिफ्टों में, सारे क्वेश्चन मेरे पास है। मैं आपको वो 45 प्लस क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, और इन्हीं से रिलेटेड आगे भी शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न भी, संभावित प्रश्न भी मैं आपको यहां कराऊंगा दोस्तों। तो थोड़ी देर मेरे साथ रहेंगे। अगर सारे प्रश्न एक वीडियो में नहीं आते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, क्योंकि प्रश्न आगे भी इनसे रिलेटेड ही पूछे जाने हैं। क्लियर है? चलो चलते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न इसमें मिक्सअप है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें हैं। चलो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न कि क्या प्रश्न कराए गए हैं। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही। दोस्तों लोग कह रहे हैं हमको जीके याद नहीं हो रही। दोस्तों मैं आ रहा हूं जीके पढ़ाने आपको, और जीके पढ़ाऊंगा आपको 5 दिसंबर से हर रात 9 बजे। रात वाली क्लास दोस्तों, घोस्ट राइडर क्लास में आपकी जीके खत्म कराऊंगा, और ये चलेगी 10 जनवरी, यानी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये क्लास डेली चलेगी। जो आपने साल भर में नहीं पढ़ा जीके में, करंट अफेयर में, वो आपको 1 महीने में कराऊंगा दोस्तों। ये वादा है मेरा। मैं आ रहा हूं 5 दिसंबर को रात को 9 बजे। ये सारे हैं दोनों शिफ्टों के कि क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप देखो, ऑथर ऑफ प्लेइंग इट इन माई वे, यानी ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ये पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है अगर पुस्तक पूछी जा रही है तो करंट वाली पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुकर प्राइज किसको मिला है, बुकर प्राइज। और बुकर प्राइज का आपको पुस्तक वाला बंदा याद रखना है। क्या नाम है? करुणा। क्या नाम है साथियों? करुणा तिलाका। कहां का है? श्रीलंका का है, ध्यान रखना। और यहां लिखेंगे सहेन। सहेन करुणा तिलाका कहां का है? श्रीलंका का है, ध्यान रखना। क्या मिला है? बुकर प्राइज 2022 इसको मिल गया है। दूसरी पुस्तक अगर पूछी गई तो पूछी जाएगी दोस्तों गीतांजलि श्री। कौन सी? गीतांजलि श्री। इस लेडी को मिला है दोस्तों क्या? इंटरनेशनल। क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसको बुकर प्राइज मिला है दोस्तों, और इसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, ध्यान रखना। 2022। अब एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी किताब के लिए मिला है दोस्तों। ध्यान रखेंगे सहीन तिलाका की जो किताब है वो है 7 मून। आपको नाम पूछ लेगा वो, 7 मून ऑफ माली, माली अलमीडा। माली अलमीडा ये नाम है इसका, ध्यान रखना है आपको। अगर गीतांजलि श्री की किताब पूछ लेता दोस्तों तो ये मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, इस किताब को इनकी को मिले हैं, ये पुरस्कार इनको मिले, ये इंपॉर्टेंट है। एक किताब और पूछी जा सकती है जहां तक मेरा अनुभव है दोस्तों, और वो है क्योंकि शेन वॉर्न जो हैं वो फिलहाल में ही मरे हैं, अभी मरे हैं वो कुछ दिन पहले। तो उन्होंने एक किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी। क्या? खुद ही वो किताब लिखी है, उनकी जीवन गाथा है ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, और उसका नाम है नो स्पिन। क्या नाम है? नो स्पिन। ये आपको ध्यान रखना है। ये किताबें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाएंगी, आप इनको ध्यान रखना। सारी किताबें मैं लिखा नहीं सकता दोस्तों, किसी दिन लेक्चर में सारी किताबें लिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट कैपिटल पूछ ली है नॉर्वे की। नॉर्वे न्यूज में था इसलिए कैपिटल पूछ ली। आपको ध्यान रखना है नॉर्वे की कैपिटल क्या है दोस्तों? ओस्लो। क्या है? ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। अब एक बात ध्यान रखो, कुछ कंट्री जो न्यूज में है डायरेक्ट उनकी राजधानियां आपसे पूछेगा दोस्तों। सबसे पहले यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा विवादों में है और न्यूज में भी है, आपसे राजधानी पूछ लेगा। ध्यान रखना है राजधानी क्या है इसकी? कीव इसकी राजधानी दोस्तों, कीव। रसिया भी दोस्तों, रूस जो है वो भी न्यूज में है, राजधानी पूछ लेगा आपसे। क्या है राजधानी? मॉस्को इसकी राजधानी है, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे पूछ सकता है इजराइल की, क्योंकि प्रधानमंत्री फिर उलटफेर हो गया है, तो इजराइल की राजधानी आपको लिखनी है जेरूसलेम। क्या लिखनी है? जेरूसलेम दोस्तों। एक बात और ध्यान रखनी है, इंडोनेशिया भी न्यूज में है, क्योंकि इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। कौन सी समिट हुई है? G20 की 2022 की समिट हुई है दोस्तों। उस 2022 की समिट में इसकी राजधानी पूछ लेगा। क्या है इसकी राजधानी? जकार्ता इसकी राजधानी दोस्तों। क्या है? जकार्ता इसकी राजधानी। आपसे न्यूज में पूछ सकता है दोस्तों मिस्र।
मिस्र, यानी मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि COP27 COP27, ध्यान करो, UNFCCC दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जो है दोस्तों, वो किस में बनी है? ये जो समिट हुई है वो कहां हुई है? काहिरा में हुई है दोस्तों, काहिरा। और उस जगह का नाम है काहिरा। क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। इंग्लिश में लिखेंगे तो कैरो बोलते हैं इसको, कैरो। और ये हुई कहां पे? जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, शर्म अल शेख। क्या नाम है? शर्म अल शेख। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट जगह है जिनकी राजधानी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये सारे देश किस में है दोस्तों? न्यूज में है ये दोस्त। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भूल जाते हैं दोस्तों आप, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूज में है दोस्तों। आप ध्यान रखना कैनबरा। क्या ध्यान रखोगे? कैनबरा। भारत की राजधानी आप सबको पता है, ठीक है। ये सारी चीजें न्यूज में थी, ये मैंने आपको बता दी है। अगला चलता हूं, मैं इसको हटाऊंगा दोस्तों, मैं इसको हटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। मैं इसको हटाता हूं, मैं संभावित प्रश्न कराऊंगा जो आगे आ सकते हैं, ध्यान कर लेना आपको दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। क्या सबसे बड़ा क्या पूछ लिया दोस्तों? कॉन्टिनेंट पूछ लिया है इसने। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हर व्यक्ति जानता है, क्या है दोस्तों? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगर पूछ ले सबसे छोटा, बिल्कुल पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आप फटाक से कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। एक चीज आपसे पूछ सकता है, भैया कितने महाद्वीप है दोस्तों? ध्यान रखना, 7 महाद्वीप हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, कौन सा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद दोस्तों कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद नीचे चले आएंगे दोस्तों, कौन सा है? यूरोप भी एक महाद्वीप है दोस्तों। उसके नीचे आ जाएंगे, कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका भी क्या है? महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। उसके नीचे चल के आएंगे, कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? महाद्वीप है दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। उसके नीचे अगर आते हैं तो उसके नीचे एशिया सबसे बड़ा दोस्तों, एशिया भी क्या है? महाद्वीप है दोस्तों। और एक है दोस्तों आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ज्यादातर दोस्तों इन्हीं की बात होती है, क्योंकि आदमी यहीं पे रहते हैं, यहां पे कोई आदमी रहता नहीं, इसलिए इसकी बात नहीं होती। लेकिन ये पूरे कितने हैं? ये 7 हैं, ये आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और कौन सा महाद्वीप क्या है, ये पूछा जाएगा दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूं, आप तुरंत इसको नोट करते जाइए, जिससे आगे के प्रश्न आप आसानी से कर सकें। ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डांस पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ रहा है आपसे, डांस पूछ रहा है। मेरे हिसाब से तो अगर नृत्य पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, मैंने अभी आपको बताया था, मेघालय में। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्ट नाम पूछ लेगा दोस्तों। मेघालय में बंगाला नृत्य, कौन सा? बंगाला नृत्य बहुत ज्यादा न्यूज में है। इंग्लिश में लिखूं तो बंगाला दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये नृत्य कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है उमियम लेक पे। किस पे हो रहा है? ये उमियम झील पर ये नृत्य हो रहा है दोस्तों। आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसको कौन सी ट्राइब कर रही है दोस्तों। मेघालय में कौन कौन सी ट्राइब मिलती हैं? गारो, खासी और जयंतिया, ये ट्राइब मिलती है दोस्तों। कहां पे? मेघालय में तीनों ट्राइब मिलती हैं। ये मेघालय का मैप है दोस्तों। गारो इस एरिया में है, खासी यहां है और जयंतिया यहां है। ध्यान रखना, ये जो गारो वाले लोग हैं यही करते हैं बंगाला नृत्य। आपको ये भी ध्यान रखना है, कब करते हैं दोस्तों? हार्वेस्टिंग के टाइम पे करते हैं। हार्वेस्टिंग यानी जब इनकी फसल कट जाती है तो ये धनधान्य से भर जाते हैं दोस्तों, उस टाइम पे ये हार्वेस्टिंग करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहां अमूर फाल्कन आपसे पूछा जाएगा जरूर। अमूर फाल्कन आपसे पूछा जाएगा। अमूर फाल्कन क्या है दोस्तों? ये वही पक्षी है जो साइबेरिया से उड़ के आता है दोस्तों। साइबेरिया कहां पे? फार ईस्ट में, रूस के उस कोने पे है साइबेरिया। वहां से 20,000 किलोमीटर की कितनी डिस्टेंस? 20,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके ये दोस्तों कहां पे आता है? मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। कहां पे आता है दोस्तों? नागालैंड। इन जगहों पर आता हुआ ये कहां पहुंचता है? अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचता है। ये इसको नोट कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप में अमूर फाल्कन, यानी सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला क्या है? ये दोस्तों वो पक्षी है, इतना समझ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये किस पे बता रहा हूं? मेघालय। ये मैंने सिर्फ मेघालय का नृत्य बताया साथियों आपको। आपसे अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको ये बता देता हूं। अगर नृत्य का कोई भी प्रश्न आता है, आपसे दोस्तों छूटना नहीं चाहिए प्रश्न, क्योंकि अगर प्रश्न छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। देखो एक बार ध्यान से, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, यहां पे अगर आपसे केरला का कोई नृत्य पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम केरला का नृत्य दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और एक दोस्तों कथकली, कौन सी?
कथकली, ये दोनों फेमस नृत्य कहां पे दोस्तों? केरला में होते हैं। अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु का दोस्तों, तो तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों आंध्र प्रदेश का नृत्य, दोस्तों ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना साथियों, पूछा जा सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों क्या? दोस्तों कथक आपसे पूछ ले, क्या कथक आपसे पूछ लेगा? बिरजू महाराज, ध्यान रखना बिरजू महाराज का निधन हुआ है। बहुत ज्यादा फेमस रेनोवेंट जो है पर्सनालिटी थे किसकी? कथक की दोस्तों। ये जो हेमा मालिनी है वो क्या करती है? भरतनाट्यम करती है साथियों, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है गिद्दा पूछ ले आपसे, गिद्दा क्या है? पंजाब का नृत्य दोस्तों, ध्यान रखना गिद्दा पंजाब का नृत्य। अगर आपसे गरबा पूछ ले साथियों, गरबा कहां का नृत्य दोस्तों? गरबा राजस्थान और गुजरात दोनों का नृत्य है, आपको ध्यान रखना साथियों, ठीक है। और बताओ भाई, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों छऊ, आपसे पूछ ले क्या? छऊ, छऊ नृत्य दोस्तों कहां का? आसाम का नृत्य दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले बिहू, बिहू अगर आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना आसाम का नृत्य दोस्तों, कहां का? आसाम का नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेन चीजें हैं, ये नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे कह दे कोई मंडली, मंडली, मंडली तो ध्यान रखना दोस्तों यूपी में होती है मंडली, रामलीला मंडली, ठीक है, यूपी में। आपसे देखें, अब ये क्या था? डांस से रिलेटेड चीज थी, आपको ये देख लेना एक बार, आप छापते चले जाना दोस्तों, क्योंकि मुझे ये बहुत फास्ट वे में कराना है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बार बार पेज क्या बदलूंगा साथियों, क्वेश्चन इसी पेज पे है, हमको सारे डील करने हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, बेरेज मीनाक्षी टेंपल पूछा दोस्तों। मीनाक्षी टेंपल आप जानते हैं कितना बढ़िया ब्यूटीफुल टेंपल, आप घूम के आना नहीं गए दोस्तों। मीनाक्षी टेंपल तमिलनाडु, कहां पे है? तमिलनाडु। अब सर मेरे को ये बता दो और क्या पूछा जा सकता है? भाई मीनाक्षी अगर पूछ लिया दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है साथियों सोमनाथ टेंपल। भाई क्यों सर सोमनाथ क्यों पूछेगा? सोमनाथ इसलिए पूछेगा क्योंकि सोमनाथ में कॉरिडोर बन रहा है दोस्तों, मोदी जी ने उद्घाटन किया, बहुत पैसे फूके। ध्यान रखना कहां पे? सोमनाथ गुजरात में है साथियों, ध्यान रखना गुजरात में। दूसरा अगला देखते हैं दोस्तों, एक आपने मंदिर का नाम सुना होगा सबरीमाला मंदिर, जहां पे लेडीजों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों इस पर इतना बड़ा विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, तो ये न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखना सबरीमाला कहां पे है? केरल में है साथियों, ध्यान रखना सबरीमाला टेंपल। एक क्वेश्चन और आपसे मंदिर में पूछा जा सकता था दोस्तों, ब्लैक पगोडा, कौन सा? ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा आपसे पूछा जाएगा साथियों। और ब्लैक पगोडा क्या है? ये सूर्य मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों कहां पे है? उड़ीसा में है, ध्यान रखना कहां पे है? उड़ीसा। वैसे आजकल उड़ीसा को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना उड़ीसा, ठीक है। राजधानी भुवनेश्वर, ये आपको ध्यान रखना है, ये फेमस मंदिर है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कोई, क्योंकि ये भी न्यूज में है, क्यों दोस्तों? महाकाल कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है, महाकाल कॉरिडोर दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये कहां पे दोस्तों? इसको कह रहे हैं महाकाल लोक। क्या नाम है इसका? अगर आपसे पूछ ले महाकाल लोक कहां का मंदिर, ध्यान रखना मध्य प्रदेश का मंदिर दोस्तों, मध्य प्रदेश। कहां पे भाई? मध्य प्रदेश, उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये मंदिर बना है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और भाई और कोई वाराणसी कॉरिडोर, ध्यान रखना वाराणसी कॉरिडोर कहां पे दोस्तों? यूपी में है, ये भी बना है साथियों। मंदिरों की बात कर रहे हैं तो मंदिरों में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये कहना है कि आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि भाई पूछ कहां से पूछेगा दोस्त, मैं वो सब चीज याद करके जाऊंगा, हम ऐसा ही एनालिसिस कराएंगे साथियों। मैं ये एनालिसिस लाइव कराना चाह रहा था दोस्तों, आपके लिए लाइव कराना चाह रहा था, लेकिन दिन में टाइम नहीं मिलता माय डियर, मुझे माफ कर देना, इसलिए मैं इसको अब करा रहा हूं। आप एक बार प्रश्न से गो थ्रू हो जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ सकता है, क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों, पानीपत के युद्ध, पानीपत के युद्ध आपको ध्यान रखना है। 3 मेन युद्ध हुए कहां पे? पानीपत में। 3 मेन युद्ध हुए पानीपत में, हमको तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कोई सा भी पूछ सकता है दोस्तों। पहला युद्ध की अगर बात करूं साथियों, 1526 में पहला युद्ध होता है, किसके बीच में? बाबर के दोस्तों। बाबर आया था कहां से? टर्क से आया था, तुर्क से दोस्तों। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। क्या? इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक था साथियों, इब्राहिम लोदी, इनके बीच में हुआ, लोधी को खत्म कर दिया दोस्तों बाबर, ये युद्ध जीत गया। ध्यान रखना कब हुआ? 1526 में साथियों। तारीख याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, 20 अप्रैल थी, तारीख की याद करने की जरूरत नहीं होती, सन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 20 अप्रैल 1926 को हुआ। दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा जो युद्ध था वो 1556 में हुआ है साथियों, और 1556 में किसके बीच हुआ? हेमू, हेमू, हेमू का मतलब है दोस्तों हेमचंद्र, यानी ये हिंदू शासक था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ध्यान रखना हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्सेस दोस्तों किसके? अकबर, वर्सेस दोस्तों क्या? अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था दोस्तों? जान खानम, जान खानम और प्लस बैरम खान दोस्तों, कौन?
बैरम खान लड़े थे दोस्तों। ये ध्यान रखना आप, इन लोगों ने क्या किया था, हेमू को दोस्तों हरा दिया, भगा दिया। तीसरे युद्ध की बात करता हूं दोस्तों पानीपत के की, ध्यान रखना 1761 में होता है तीसरा युद्ध। कब? 1761 में दोस्तों। और ये होता था दुर्रानी, दोस्तों कौन? दुर्रानी साम्राज्य वर्सेस मराठा, दुर्रानी साम्राज्य वर्सेस मराठा साम्राज्य के बीच में ये युद्ध होता है साथियों। आपको दिखाई दे रहा है ना, दुर्रानी और मराठा के बीच में होता है दोस्तों। ये मराठाओं की सबसे बड़ी हार थी। क्या थी? ये मराठाओं की सबसे बड़ी हार थी दोस्तों। दुर्रानी यहां पर जीत जाता है। और ये जो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों, ये वो युद्ध था जिसमें अग्नि, वायु, गोला सब कुछ यूज किया था पहली बार। समझ गए? क्योंकि बाबर पूरी तैयारी से आया था। बाबर बहुत बड़ा दो था। दो एक चीज और दोस्तों, बाबर को पूछे, देखो बाबर का लास्ट बैटल पूछा दोस्तों। बाबर, अरे बाबर ने तो युद्ध ही लड़े दोस्तों, उसकी जिंदगी युद्ध लड़ने में निकल गई। बाबर ने 1526 के बाद बाबर ने युद्ध लड़ा 1529 का, और इसी युद्ध में उसका खात्मा हो गया दोस्तों, खत्म हो गया वो। समझ गए? तो उसका आखिरी युद्ध क्या था? 1529 ही उसका आखिरी युद्ध था साथियों। ध्यान रखना है आपको। हु प्लेड सहनाई इन रेड फोर्ट। देखो इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि आपको आगे पेपर देना अगली शिफ्टों में। ये पहली शिफ्ट का एनालिसिस है। मैं डेली, अगर मेरे को टाइम मिलता दिन में, मैं लाइव ही करा दूंगा इसका एनालिसिस, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता साथियों। आप जानते हैं नौकरी नाकरी रहती है, उसकी वजह से अब ये मैं अब करा रहा हूं एनालिसिस आपको। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या सहनाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। सहनाई दोस्तों, सहनाई तो एक ही आदमी ने फेमस कराई है दोस्तों, और वो कौन है? उस्ताद। दोस्तों इनको नोट कर लेना, ये आपके आगे की शिफ्टों में 13 तारीख तक एग्जाम होना है ना, तो ये किसी शिफ्ट में आपके काम आएंगे। और ये रामबाण है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ये प्रश्न दोहराए जाएंगे साथियों, दोहराए नहीं जाएंगे। तो मैं पूरे डायमेंशन कवर कर रहा हूं, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं साथियों, क्योंकि फिर राइटिंग तभी ऐसे आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार दोस्तों कहां? रेड फोर्ट में, यानी लाल किले पर दोस्तों क्या बजाई थी? सहनाई बजाई थी। ध्यान रखना। और इनको दोस्तों 2001 में, कब? 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया साथियों। ध्यान रखना है आपको। और 2006 में दोस्तों इनकी क्या हो गई? 2006 में इस महान शख्सियत की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। ध्यान रखना, ठीक है। 1916 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, 2006 में ये मर गए, यानी 90 साल ये जिए हैं दोस्तों। इन्होंने भारत में कंट्रीब्यूशन किया 90 साल। सहनाई के लिए इनको बहुत बड़ा देवता माना जाता साथियों, देवता माना जाता। ठीक है, चलो ये हो गया बिस्मिल्लाह खान। और बताओ भाई क्या बच गया इसमें दोस्तों, बताओ क्या बच गया फटाफट। कुछ नहीं बचा है, अगले पेज पे चल रहे हैं, अगले पेज पे चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैंने बोला है कि 45 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन 45 क्वेश्चन की जगह ये तो 45 तिया हो गए साथियों। 100 से ऊपर क्वेश्चन निकल गए, 150 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इसमें कई कई डायमेंशन में कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा है। फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा दोस्तों। आप सब जानते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस। ये दोस्तों कौन है दोस्तों? ये ग्रीक फिलोसोफर है। आप जानते हैं क्या है ये? ग्रीक फिलोसोफर है दोस्तों, ग्रीक फिलोसोफर। इसका क्या है? इसको दोस्तों भूगोल वेत्ता भी है ये, ध्यान रखना, भूगोल वेत्ता भी है ये, यानी ये क्या है? ज्योग्राफर भी है। क्या है? ज्योग्राफर भी है ये, ध्यान रखना है आपको। ये भूगोल वेत्ता भी है दोस्तों। इसने क्या किया? इसने जो विषय चुना इतिहास के लिए, देखो इतिहासकार इसको क्यों फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं? क्योंकि पहली बार किसी ने पूरे इवेंट, पूरे डॉक्यूमेंट ढंग से लगाए। इन्होंने जो किताब लिखी ढंग से लगाया दोस्तों। पेलोनेशियन, क्या? पेलोनेशियन दोस्तों, पेलोनेशियन युद्ध में इसने वर्णन किया, और बहुत अच्छे से ये इसने किताब लिखी दोस्तों। ये विषय लिया इन्होंने, पेलोनेशियन विषय लिया इन्होंने इतिहास की किताब लिखने के लिए, ध्यान रखना। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका इन्होंने किताब लिखी है, और इनको कहते हैं दोस्तों क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ हिस्ट्री। ये पूछा गया आपसे, तो अब किसी भी डायमेंशन से आपको प्रश्न पूछ ले, आपको इस प्रश्न की हत्या कर देनी है साथियों। कैसे? अब कैसे हत्या करनी है भाई? जन्म भी पूछ सकता है, इसका जन्म, तो जन्म क्या मैं बताऊंगा नहीं क्या? 884 बीसी दोस्तों इसका जन्म हुआ। अब जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है। जिंदगी में क्या निश्चित है? जिंदगी में एक ही चीज तो सत्य है, वो है मौत दोस्तों। और मृत्यु इसकी कब हो रही है भाई? इसकी मृत्यु हो रही है 425 बीसी में, इसकी मृत्यु हो रही है दोस्तों। लगभग 60 साल ये जिया, और इसकी खात्मा हो गया 60 साल के अंदर। ध्यान रखना है आपको। अब कोई कहेगा सर इसका जन्म 84 में हो रहा है, तो ये उल्टा जाके कैसे मरा? अरे माय डियर, आप बीसी और एसी का अंतर नहीं समझते का? बीसी और एडी का अंतर नहीं समझते? बीसी मतलब यहाँ 400 है, तो यहाँ 200 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ शुरू होगा 1 2 3 दोस्तों। अब हम इसमें चल रहे हैं एडी में, 1 2 3 से लेके अब हम कहां पे आ गए? 2022 में हम चल रहे हैं। 2022 में आपका एग्जाम हो रहा साथियों। 2023 में नौकरी लेनी है, ध्यान रखना। हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, समझ गए? तो आपको यह ध्यान रखना है, इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ध्यान रखना है क्या नाम है इसका? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। ये क्या है? ग्रीक फिलोसोफर है, भूगोल वेत्ता भी है, ज्योग्राफर भी है। विषय इसने क्या लिया? हिस्ट्री लिखने के लिए पेलोनेशियन। पहली बार इसने इवेंट्स को एक तरफ से लगाया दोस्तों। हिस्टोरिका नामक इसने किताब लिखी, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री दोस्तों। जन्म इसका 484 बीसी में हुआ, मृत्यु इसकी कहां हुई? 425 बीसी में हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पर्सियन, ये जो लिखा ना पेलोनेशियन मतलब है पर्सियन, ठीक है।
फारस जिसको बोलते थे पुराने टाइम में। चलो इसको हटा देता हूं साथियों, फिर आपको ये छाप लेना या इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, आपको मैं समझा रहा हूं ना, तो बाद में भले ही यार इस राइटिंग में भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको समझा सकता हूं बहुत धीरे धीरे लिख के, कैसे, जैसे दोस्तों इसने लिखी थी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। आप बताओ आपका टाइम किल कर दूं क्या? अरे आपका टाइम बर्बाद कर दूं क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता साथियों, आप खुद करना चाहो तो कर दो, क्योंकि पेपर चल रहा है भाई, टाइम बर्बाद मैं नहीं कर सकता। देखो फर्स्ट गवर्नर पूछ रहा है इंडिया का, देख लो एक बार फर्स्ट गवर्नर। दोस्तों अगर गवर्नर की बात आती है, फर्स्ट गवर्नर की अगर बात आती है, गवर्नर ऑफ इंडिया की, तो ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है आपको दोस्तों, आपको लिखना है लॉर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या लिखना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखना है दोस्तों, और सन भी लिखनी है साथ में 1833 सन लिखनी है आपको साथ में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों फर्स्ट, अगर आपसे इसकी जगह पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ सकता है दोस्तों आपसे, क्या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ सकता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, अगर जब संविधान पढ़ाऊंगा ना उसकी हिस्ट्री का ऐसा प्रीफेस बताऊंगा दोस्तों, आपको ये लगेगा भाई ये तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा सर, आपने संविधान में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी। जी पढ़ाऊंगा सर, पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका जो नींव है संविधान की वो है ही यहीं से, रेगुलेटिंग एक्ट से। आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि सारे जो एक्ट हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट हैं, लेकिन सिर्फ 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों बोलते हैं, बाकी सबको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं, उन सबको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों नहीं बोलते दोस्तों, किसी को नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा आपको कि क्यों बोलते हैं इसको रेगुलेटिंग एक्ट, बाकी सबको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। 1773 में दोस्तों ध्यान रखना है आपको लिखना है वारेन हेस्टिंग, क्या आपको लिखना है वारेन हेस्टिंग्स, आपको लिखना है यहाँ, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा दोस्तों कि लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल या वायसरॉय, या वायसरॉय, क्यों दोस्तों फिर तो वायसरॉय बनने लग गए थे ना, अरे फिर तो वायसरॉय बना दिए थे। अब आपको यह भी बताता हूं दोस्तों कि जब वायसरॉय बना दिए थे तो फिर 1905 में जो लॉर्ड कर्जन था उसके सामने गवर्नर जनरल क्यों लगता था? जब वायसरॉय बना दिया 1857 की क्रांति के बाद, तो फिर गवर्नर जनरल क्यों यूज करते थे दोस्तों? आधे लोगों को नहीं पता होगा कि वायसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों एग्जिस्ट करते थे, मैं आपको बताऊंगा जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा माय डियर। देखो गवर्नर जनरल और वायसरॉय, देखो कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होगा कि भाई आजाद भारत, कौन? दोस्तों भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लॉर्ड माउंटबेटन यहां काम कर रहा था, तो कहते हैं आजाद भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, कौन? आखिरी गवर्नर जनरल दोस्तों कौन है? राजगोपालाचारी, कौन? गोपालाचारी, ध्यान रखना दोस्तों यही आखिरी गवर्नर जनरल है भारत के, आखिरी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के हमारी तरफ से भारत के आखिरी हैं, कौन? राजगोपालाचारी। भाई ये मैंने आपको गवर्नर जनरल का सारा सिस्टम बता दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, आपको आगे डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहनी चाहिए भाई क्या क्या पूछेगा। देखो दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछ ली इसरो की, कितना गजब का क्वेश्चन पूछा। कोई ऐसे बहुत लोग हल्ला मचा रहे थे जो जीके आती है उसमें सीजीएल में ये जीके, देखो दोस्तों क्या जीके, इसरो की फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, इंडियन, क्या पूछ रहा है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या पूछ रहा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कब बना था, तो आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों इसरो बना है 1969 में। कब बना है? 1969 में दोस्तों। हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, ध्यान रखना हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। कहां पे हेडक्वार्टर भाई? इसका बेंगलोर में हेडक्वार्टर। दोस्तों आपसे पूछ ले फाउंडर कौन है दोस्तों, क्या पूछेगा? फाउंडर आपको ध्यान रखना है सारा भाई, विक्रम सारा भाई, ठीक है दोस्तों। विक्रम भी आप अपनी तरफ से लिख देना, मैं थोड़ा फास्ट हूं, ठीक है। विक्रम साराभाई कौन है? फाउंडर है। अच्छा इसके साथ एक और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं दोस्तों, डीआरडीओ। तो भाई अगर इसकी पूछ ली है तो आपसे डीआरडीओ भी तो पूछ लेगा दोस्तों। क्या लिखेंगे डीआरडीओ में भाई? डिफेंस, क्या लिखेंगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या? ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पूछ लेगा आपसे, हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे कहां पे है, आपको क्या लिखना है? नई दिल्ली में। ध्यान रखना इसका नई दिल्ली में है, इसका कहां पे भाई? बेंगलोर में। ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसकी सर मुझे वो तो बता दो तारीख तो दोस्तों इसकी 1958 है, और आपको ये भी ध्यान रखना है 1958 में क्या बना है? नासा भी 1958 में ही बना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कहां गया भाई दोस्तों? ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आप हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में बना है, आपको ध्यान रखना माय डियर। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा माय डियर? हो रहा है तो साले को काट के, अगर वीडियो लंबा हो रहा है गाली निकल, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको काट के 2 हिस्सों में मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों एक चीज और देखते हैं, ये क्या हो गया? ठीक है भाई, ये हमारा हो गया डीआरडीओ और इसरो। ये पूछा गया दोस्तों, सरल प्रश्न पूछे गए। आप तो यूं ही घबराते हैं, देखना दिल्ली पुलिस वालों को तैयारी कराऊंगा दोस्तों, मैं तैयारी कराऊंगा अपनी तरफ से। दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके आएगी साथियों, कितने की? 50 नंबर की। और दोस्तों 56 तो पिछली बार लड़कियों की कट ऑफ गई है, उनको पास कराने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है इस बार। देखो दोस्तों
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्वेश्चन आया है। वाइस प्रेसिडेंट आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट भी बिल्कुल वैसे ही चुने जाते हैं जैसे चुने जाते हैं कौन, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट जैसे चुने जाते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। आर्टिकल भी ध्यान रखना दोस्तों, 63 से 71 है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ रहे हैं तो दोस्तों 66 ध्यान रखना। इसमें इलेक्शन होता है, वही इलेक्टोरल कॉलेज वोट करते हैं। 538 वोट है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या 538 वोट हैं जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के दोस्तों, और इसमें से एक आदमी को 270 वोट चाहिए दोस्तों अगर वो एलिजिबल होना चाहता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए कि वो 35 साल का हो चुका हो या इससे ऊपर हो दोस्तों, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो नहीं है तो भाई बगल में रह, तू नहीं बन पाएगा ना प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में भी छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो ये भी आपको क्लियर करके रखना है भाई। पूरी जब संविधान पढ़ेंगे तो सब कुछ ये क्लियर है दोस्तों। देखो वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नीति आयोग, हे माय गॉड, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। नीति आयोग, नीति आयोग, आपको नीति आयोग का क्वेश्चन तो करना चाहिए दोस्तों। फुल फॉर्म इसकी पूछ सकता है आपको अगले पेपर में कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, अभी चेंज हुई है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है दोस्तों। अरे बात क्लियर है क्या? अरे पूछ सकता है भाई कहां पे कब बनी है। ध्यान रखना दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को बनी है दोस्तों। किससे बनी है? 65 साल से चल रहे किसको दोस्तों? प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन, यानी क्या दोस्तों, ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको खत्म करके क्या लाए हैं? नीति आयोग लाए हैं, ध्यान रखना, इसको खत्म कर दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके 22 प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? इसके 22 प्रेसिडेंट आपसे पूछेंगे क्योंकि ये करंट के 22 प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है। क्या नाम है दोस्तों? सुमन बेरी। क्या है? सुमन बेरी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, देखो हिंदी में मेरे को टाइम लगेगा इसलिए मैं सुमन बेरी को ऐसे करके लिख रहा हूं, SUMNBERI, ठीक है, सुमन बेरी। ये कौन है? 22 चेयरमैन है। तो भाई 22 चेयरमैन क्यों बता रहे हो सर? चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? एक्स ऑफिसियो, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसियो, यही क्या होता है दोस्तों? इसका चेयरमैन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का क्या होता है दोस्तों? चेयरपर्सन है। कौन है? नरेंद्र मोदी। ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है बात। ये नीति आयोग का दोस्तों क्या था? ये पोस्टमार्टम था नीति आयोग का। मुझे लगता है आपको नीति आयोग समझ में आ गया होगा साथियों। मैं आपकी तरफ आज ध्यान नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि आपका मुझे जीके करवाना है साथियों। जितने प्रश्न आए हमको डील करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन की क्या पूछा दोस्तों? एसआई यूनिट पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है दोस्तों। क्या? F इक्वल टू एम ए दोस्तों। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से एक्सीलरेशन निकालूंगा दोस्तों F अपॉन m। साथियों m क्या होता है? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहां पे क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम हटाओ साथियों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? एक्सीलरेशन की क्या हो गई? यूनिट हो गई। आपको ध्यान रखना है। आपसे वेलोसिटी की यूनिट पूछ सकता है साथियों। वेलोसिटी की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना दोस्तों। आपसे पावर की यूनिट पूछ सकता है। पावर की यूनिट आपको क्या ध्यान रखनी है? वॉट ध्यान रखनी है साथियों, वॉट, ठीक है। आपसे वर्क की, आप देखो वर्क में और पावर में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना। वर्क की यूनिट आपसे पूछ सकता है, सारी ऐसा यूनिट बता रहा हूं। वर्क की यूनिट आपसे पूछेगा दोस्तों क्या? जूल आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले 1 वॉट इक्वल टू साथियों जूल पर सेकंड। एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछ सकता है सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट पूछ सकता है आपसे, न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर आपको इसकी ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों मोमेंटम की आपसे यूनिट पूछ सकता है, मोमेंटम की ध्यान रखना, ध्यान रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोमेंटम की यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। और बताओ कौन सी यूनिट है दोस्तों जो आपको परेशान करती हो, आज उसका पोस्टमार्टम कर देते, कौन सी यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, सारी हो गई आपकी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एक बार। देखो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पूछा रे भाई। 42वां तो सबको याद है, कुछ टफ सा पूछता माय डियर। पूछता 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो कोई फंसता भी। 42वां पूछा दोस्तों, ध्यान रखना 1976 में साथियों इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? 75 में इमरजेंसी लगा के धड़ाधड़ लॉ बनाए थे माय डियर। और धड़ाधड़ लॉ बना के क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। किसको? अरे भैया संविधान में ही परिवर्तन कर दिया, और वो भी किसमें? प्रस्तावना में परिवर्तन किया। प्रस्तावना मतलब दोस्तों इंग्लिश में लिखूंगा जरूर, मैं मानूंगा नहीं, प्रियम्बल में चेंज कर दिया साथियों 1976 इंदिरा गांधी की सरकार। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसने क्या किया? प्रस्तावना को चेंज कर दिया। भैया क्या चेंज किया सर? वो भी तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा साथियों। पहले क्या था? सोवरेन, SOVEREIGN, सोवरेन है। उसके बाद डेमोक्रेटिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोस्तों ऐसे करके लिखा हुआ था। और यूनिटी
ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन, ये शब्द थे दोस्तों कब? 1976 से पहले ये शब्द थे प्रेम्बल में। इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके क्या क्या है दोस्तों? सोवरेन, SOBEREIGN, सोवरेन, सेक्युलर, सोवरेन सेक्युलर, सोशलिस्ट, 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 और क्या दोस्तों? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कर दिया साथियों। और इसको करने के साथ साथ क्या हुआ? जो यूनिटी ऑफ नेशन था उसको कर दिया यूनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। क्या कर दिया? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन कर दिया दोस्तों। यानी प्रेम्बल को ही चेंज कर दिया, प्रेम्बल को चेंज कर दिया, सेकुलर सोशलिस्ट जोड़ के, ये दो शब्द जोड़ के ऊपर से ये भी कर दिया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कर दिया। यूनिटी की जगह पे एक चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहां पूछेगी मैडम, कौन? इंदिरा गांधी। वो पूछेगी कि प्रस्तावना को दोस्तों, आपसे पूछेगी क्वेश्चन कि प्रस्तावना को कितनी बार दोस्तों अमेंड किया, यानी चेंज किया, आपसे पूछेगी। अमेंड किया आपसे पूछ रही है इंदिरा गांधी। आपको कहना है सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मैडम, ओनली एक बार। ठीक है, कब? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की साल थी। ठीक है, सिर्फ एक बार प्रेम्बल चेंज हुआ है, आपको ध्यान रखना भैया, मैंने आपको इसीलिए ये चीज बताई है। हटाओ भाई, हटाओ भाई, इसको हटाओ फटाफट, गंदगी पसंद नहीं हमको, इसको हटाओ दोस्तों। और इसमें देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या साथियों, व्हाट इज द, अच्छा ये होगा, ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों आप इसका आंसर बहुत आसानी से गूगल पे देख सकते हैं दोस्तों, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योगा, यही इसकी क्या थी? थीम थी। बस इतना ही लिखूंगा साथियों। दो चार चीजों की थीम याद रखना, जैसे जैसे दोस्तों G20 की जो समिट होने वाली है कहां? इंडिया में 2023 में होगी साथियों। इसकी थीम आप याद रख लेना, इसकी थीम याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न पूछा ही जाएगा कंफर्म। देखो ब्रह्म समाज पूछा दोस्तों, ब्रह्म समाज। भाई साथियों इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, चाहता तो इन सबको कराता, लेकिन ब्रह्म समाज आप ध्यान रखना किसका दोस्तों? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय, राजा राममोहन राय दोस्तों। कब? 1828। ठीक है, 20 अप्रैल 1828 दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की साथियों। अगर 1828 के बाद मैं कहूं आपसे तो प्रार्थना समाज, आपको कोई सा भी समाज पूछा जा सकता है भाई, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं, प्रार्थना समाज आपसे पूछ लेगा दोस्तों। प्रार्थना समाज ध्यान रखना है आपको। आत्मा राम पांडुरंग, देखो कितना तेज मैं कसम खा रहा हूं, आपका टाइम बचाने के लिए मैं सब कुछ इतना धीरे नहीं लिख रहा हूं, और मैं पूरे नाम भी नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं पूरा नाम, आप ध्यान रखना, आत्मा राम पांडुरंग, लेकिन मैं लिख रहा हूं सिर्फ पांडुरंग। पांडुरंग प्लस गोविंद रानाडे दोस्तों। कौन? गोविंद रानाडे। एक भंडारकर भी थे, लेकिन उनका नाम मत लिखो दोस्तों, हिस्टोरियन थे वो, भंडारकर लिखना चाहो तो लिख लो, हिस्टोरियन भंडारकर। लेकिन पांडुरंग और गोविंद रानाडे, इन लोगों ने 1867 में क्या किया? प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों कर दी थी भाई। ठीक है, तीसरा दोस्तों देखते हैं सत्यशोधक समाज। क्या? सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज साथियों, ये किसने करी भाई? सत्यशोधक समाज दोस्तों, दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ये कब करी है? 1873 में दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी। अब इससे रिलेटेड एक चीज और बता दूं आपको, एक आर्य समाज भी है साथियों। मैंने आपको ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज बताया है। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों, ज्योतिबा फुले की एक किताब और है, पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। क्या नाम है किताब का? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी इनकी किताब है, ध्यान रखना। एक धर्मार्थ सत्यार्थ और इनकी किताब है धर्मार्थ सत्यमार्ग, वो भी है, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है, गुलामगिरी ज्यादा फेमस है। और इसमें इनके क्या? इनके विचार इसमें जाने जाते हैं, इन्होंने अपने विचार लिखे हुए हैं गुलामगिरी में, ध्यान रखना। 1873 सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। एक आर्य समाज रहेगा दोस्तों, आर्य समाज को भी आपको पता रहनी चाहिए। क्या है भाई आर्य समाज? आर्य समाज है साथियों, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की साथियों। और ध्यान रखना 1875 में इसकी स्थापना की है भाई। कितने में? 1875 में इसकी स्थापना की है। एक दो चीज और रह गई है, वो भी पढ़ाई देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं दोस्तों, माफी चाहूंगा, क्योंकि लाइव की जगह इसको रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, देखो एक दो और चीज आपको बता देता हूं। क्या क्या बता दिया मैंने क्या क्या बता दिया दोस्तों? ब्रह्म समाज आपको बता दिया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आपको बता दिया, आपको क्या प्रार्थना समाज आपको बता दिया दोस्तों, सत्यशोधक समाज आपको बता दिया साथियों। अब एक और बता देता हूं आपको, और वो है रामकृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन भी आप लिख लो साथियों, फिर बाद में आप ये ना कहना सर बताया नहीं। शिकागो 1893, पहले तो शिकागो सम्मेलन किया किसने? किसने दोस्तों? विवेकानंद जी ने किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? पहले शिकागो सम्मेलन किया। और भारत में आने के बाद 1897 में, यानी ठीक कितने 5 साल बाद साथियों, 4 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया? स्थापना कर दी किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। ध्यान रखना किसकी? रामकृष्ण मिशन की। और दोस्तों अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहां पे? कलकत्ता। कहां? कलकत्ता दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो दोस्तों। क्या भाई? एक चीज और देख लो, और वो है जो 1905
1905 में दोस्तों क्या गोपाल वो गांधी जी के गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना, ये गांधी जी के गुरु कहलाते हैं। कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं गांधी जी के। 1905 में इन्होंने क्या किया दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इन्होंने बनाया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी लोगों की वो करने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए इन्होंने। एक और दोस्तों, एक और ध्यान रखना आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भाई मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि कल की तारीख में आ जाए तो आप ये ना कहो सर आपने वो नहीं लिखाया, बाकी सब लिखा दिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों किसने? हेनरी स्टील। कौन? हेनरी स्टील। ध्यान रखना। और ब्लावात्स्की। क्या? ब्लावात्स्की इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों कितने में? 1800 दोस्तों कितने? 75 में। 1875 में ही, यानी आर्य समाज की और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक ही सन में हुई है, 1975 में। भाई 1975 में एक काम और हुआ है, मेरे दिमाग में आ गया साथियों, कि मैं भूल जाता तो आपका नुकसान हो जाता, तो मेरे दिमाग में आ गया एक और। क्या भाई? अलीगढ़ मूवमेंट। क्या? अलीगढ़ मूवमेंट दोस्तों ये कब हुआ है भाई? अलीगढ़ मूवमेंट हुआ है साथियों कब? 1875 में हुआ दोस्तों। और इसके जो वो थे कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान इसके कौन है भैया? इसके फाउंडर है सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखना 1875 में इसकी भी स्थापना हुई है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, आप इसका ले लेना। क्या दोस्तों? छापो, इतनी स्पीड में अगर आप नहीं करोगे भाई, दुनिया में रफ्तार का खेल है साथियों, जिसकी रफ्तार तेज है प्रश्न सॉल्व करने की, वही तो पूरे नंबर लाता है। देखो एक बार, ब्रह्म समाज हो गया, और G20 समिट पूछ रहा दोस्तों आपसे कि G20 समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? अरे माय गॉड, इंडोनेशिया। कहां दोस्तों? इंडोनेशिया। अभी आपको बताया, राजधानी भी बताई थी आपको। क्या? जकार्ता दोस्तों। लेकिन ये समिट कहां हुई? बाली में हुई थी, जहां मोदी जी गए थे दोस्तों। और ये थी G20 2022। क्या? G20 2022 थी। G20 2023 की बात करूं दोस्तों, क्या 2023 की बात करूं तो 2023 कहां आ रही है G20 भैया? इंडिया में, भारत में। कहां आ रही है? भारत में आ रही है माय डियर, 2030। क्लियर है बात? तो ये चेयरमैन कौन है? इंडिया चेयरमैन होगा, इसका ध्यान रखना G20 समेत। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, एक G20 आज मैंने सुबह करंट अफेयर में पढ़ाया था। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हो, इस एनालिसिस को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। आपको बहुत अच्छा तरीके से जीके पढ़ाऊंगा, सारी जीके पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे से हो सकेगा वो पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या है? G20 एक शेरपा समिट और हुआ दोस्तों। कौन सा? शेरपा समिट हुआ है। आज मैंने सुबह करंट अफेयर में पढ़ाया था। 7 बजे आ जाया करो करंट अफेयर में। द हिंदू जिसको पढ़ना हो दूसरे चैनल पे आ जाओ, वो भी शाम को 7 बजे। ये एनालिसिस तो मैं कराऊंगा ही। अब डेली क्लास 9 बजे लाऊंगा दोस्तों एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, और वो क्लास तब तक चलेगी जब तक उनका पेपर नहीं हो जाता। डेली आपने जो साल भर में नहीं पढ़ा होगा ना, उसको मैं आखिरी के महीने में आपको पढ़ा के जाऊंगा। एसएससी जीडी वालों, क्या हल्के में ले रहे हो क्या? देखो दोस्तों, G20 शेरपा समिट, G20 शेरपा समिट कहां दोस्तों? ध्यान रखना, उदयपुर में हुई है। कहां पे? उदयपुर में। और मैंने सुबह बताया था उदयपुर की स्थापना किसने करी? उदय सिंह सेकंड ने करी थी दोस्तों, महाराणा प्रताप के पापा ने करी थी दोस्तों। और इसको झीलों का शहर भी कहते हैं उदयपुर को। क्या? झीलों का शहर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? शहर के चारों तरफ दोस्तों 7 झील है, 7 झील, ठीक है, इसलिए झीलों का शहर भी कहते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है? देखो दोस्तों, एक देखो,